ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम सुनेंगे रमा एकादशी की पावन व्रत कथा। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है और ये व्रत बहुत ही खास होता है क्योंकि भगवान विष्णु को कार्तिक माह और रमा एकादशी दोनों ही बहुत प्रिय हैं। रमा एकादशी दिवाली से पहले मनाई जाती है और इस दिन व्रत रखने से भक्तों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपने व्रत किया है तो व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसी से आपका व्रत पूर्ण होता है और व्रत कथा सुनने से ही हमें व्रत के महत्व के बारे में पता चलता है। तो कथा अवश्य सुने। व्रत किया है तो भी और व्रत नहीं किया है तो भी कथा आपको सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से ही हमें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचकंद नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ करा दिया था। चंद्रभागा के यहाँ सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन शोभन भूखा नहीं रह सकता था। उसे दोनों समय खाना खाने की जरूरत थी। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के ससुराल आया, तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया और बोला कि वो एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, तो वो रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वो इस परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और बोला कि मुझे इसका उपाय बताओ, लेकिन चंद्रभागा ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत नियम का पालन ना करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी उपवास रखना ही पड़ा, लेकिन भूख को वो सह नहीं पाया और पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को ये बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वो वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के साथ पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, 2023 में रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर को किया जाएगा और एकादशी व्रत का पारण 10 नवंबर को किया जाएगा। तो पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 नवंबर की सुबह 6:39 से सुबह 8:50। तो इस बीच आपको पारण कर लेना चाहिए। पारण कब और कैसे करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए, तो इसकी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण एकादशी व्रत पारण होता है, यानी कि व्रत को खोलना। तो एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है
और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही व्रत का पारण करें, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण होता है। तो पारण की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा का विधान है, तो आप कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा अवश्य करें और एकादशी के दिन भी तुलसी माता की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि तुलसी माता की पूजा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो पूजा अवश्य करें और धूप दीप दिखाएं। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पित करें और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। और इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन रमा एकादशी है। रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वैसे आप हर एकादशी को लक्ष्मी नारायण की पूजा एक साथ करें और रमा एकादशी के दिन एकादशी का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि रमा एकादशी माता लक्ष्मी के नाम पे ही है। और अगर आप इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा सच्चे मन से करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपका घर धन वैभव से भर देंगी। तो पूजा अवश्य करें, व्रत करें या ना करें जैसी आप में सामर्थ्य है, लेकिन पूजा अवश्य करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। और पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा ये आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगा, वो वीडियो आ चुकी है, चैनल पर देख लीजिए। और इस दिन आप पूजा के बाद आरती अवश्य करें, आरती के बाद क्षमा याचना कर लें और इस तरह से अपनी जो भी मन्नत है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से अवश्य करें, आपकी ज़रूर मन्नत पूरी होगी। तो पूजा करें और दीपदान अवश्य करें, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो आप इस दिन 5 जगह दीपदान कर सकते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु के समक्ष, तुलसी माता के समक्ष आकाश दीपदान, और आप गंगा दीपदान कर सकते हैं। और आप इस दिन आंवला के वृक्ष के पास भी दीपदान कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आपके यहाँ कोई देव वृक्ष है जैसे कि शमी का पौधा, तो भी वहाँ भी दीपदान कर सकते हैं। पीपल के पास भी आप दीपदान कर सकते हैं। कोई नदी तालाब है तो वहाँ पे भी दीपदान किया जाता है। तो इस तरह से दीपदान कर सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। और दोस्तों, कार्तिक मास में आंवला दीपदान भी किया जाता है। आंवला दीपदान कैसे करना है तो इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगी। तो वैसे भी आंवला का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है भगवान विष्णु की पूजा में, क्योंकि आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो आप इस दिन भगवान विष्णु को आंवला भी अर्पित कर सकते हैं और आंवला दीपदान भी किया जाता है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।